हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट। लास्ट क्लास में दोस्तों हमने IUPAC नाम पद्धति स्टार्ट की थी और मैंने दोस्तों आपको बताया था किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम 3 पदों में लिखा जाता है। ध्यान है, पहला पद होता है कार्बन की श्रृंखला का चयन करना, दूसरा पद होता है चयन की गई कार्बन की श्रृंखला में नंबरिंग करना और तीसरा पद होता है IUPAC नाम लिखना। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ, यदि आपको कोई कार्बनिक यौगिक दिया गया है और उसका आपको IUPAC नाम लिखना है तो सबसे पहले आप कार्बन की श्रृंखला का चयन करोगे, फिर चयन की गई कार्बन की श्रृंखला में आप नंबरिंग करोगे और उसके बाद आप लिखोगे IUPAC नाम। सबसे पहले मैंने आपको बताए थे कार्बन की श्रृंखला का चयन करना, कि कार्बन की श्रृंखला का चयन कैसे करते हैं। उसके 2 नियम पढ़ाए, सफिशिएंट है ये नियम। पहला नियम बताया, उस कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं जो बड़ी हो, जिसमें क्रियात्मक समूह द्विबंध, त्रिबंध या प्रतिस्थापी उपस्थित हों। और दूसरा नियम बताया था, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के कार्बन को किस में लेते हैं, श्रृंखला में लेते हैं। क्लियर। तो पहला पद हमारा हो चुका है, अब हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2, कार्बन की श्रृंखला का चयन करने के बाद आपको पता है दोस्तों हम क्या करते हैं, चयन की गई कार्बन की श्रृंखला में अंकन करना। तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं, नंबर 2, चयन की गई कार्बन की श्रृंखला में अंकन करना। अंकन को क्या बोलते हैं, नंबरिंग। मतलब नंबरिंग करना है। चयन की गई कार्बन की श्रृंखला में नंबरिंग करने के नियम, मतलब जो कार्बन की श्रृंखला आपने चयन की है उसमें आप किस प्रकार नंबरिंग करोगे, नंबरिंग करने के नियम पढ़ोगे। क्लियर। तो चयन की गई कार्बन की श्रृंखला में नंबरिंग करने के नियम। हेडिंग डालो आप, चलो फिर समझते हैं इसको। नंबर 2 डालो। नंबर 2, नंबर 2 डालो, चयन की गई कार्बन की श्रृंखला में नंबरिंग करने के नियम। चयन की गई कार्बन की श्रृंखला में नंबरिंग करने के नियम। चयन की गई कार्बन की श्रृंखला में नंबरिंग करने के नियम। ठीक है। तो नियम नंबर देखो, ठीक है। तो नियम नंबर 1, पहला नियम देखो, नंबरिंग करते समय, नंबरिंग करते समय पहला नियम देख लो, समझ लो। नंबरिंग करते समय, ठीक है, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह का मतलब समझा दिया मैंने, Z समूह। आपने सिस्टम फर्स्ट, सिस्टम सेकंड में देखे हैं, द्विबंध, त्रिबंध, द्विबंध ऑब्लिक त्रिबंध या प्रतिस्थापी से जुड़े कार्बन को कार्बन परमाणु को न्यूनतम संभव अंक देते हैं। तो नियम नंबर 1 तो यह है,
नंबरिंग करते समय क्रियात्मक समूह द्विबंध, त्रिबंध या प्रतिस्थापी से जुड़े कार्बन को न्यूनतम संभव अंक देते हैं। अब इसका मतलब समझ में आएगा, उससे पहले एक क्रम और लिख रहा हूं मैं, पूरे को एक साथ समझाऊंगा। प्राथमिकता का क्रम, प्राथमिकता का क्रम यह है, सबसे अधिक प्राथमिकता देनी है आपको क्रियात्मक समूह को। प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटी, सबसे अधिक किसको देनी है? क्रियात्मक समूह को। उससे कम किसको दोगे? द्विबंध या त्रिबंध को। और सबसे कम प्राथमिकता किसको दोगे आप? प्रतिस्थापी को। तो ये प्राथमिकता का क्रम है। सबसे अधिक प्राथमिकता आपको क्रियात्मक समूह को देनी है, मतलब इन तीनों में मेन कौन होता है? क्रियात्मक समूह। उससे कम कौन होता है? द्विबंध, त्रिबंध। और सबसे कम कौन होता है? प्रतिस्थापी। इनको समान प्राथमिकता देते हैं दोनों को, मतलब समझ जाओ। देखो इधर मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा CH3, CH2, CHOH और CH3। सबसे पहला काम आपको क्या करना है बताओ? कार्बन की श्रृंखला का चयन। अब इसमें तो एक ही श्रृंखला है 4 कार्बन की, तो इसी का चयन होगा। तो सबसे पहले कार्बन की श्रृंखला का चयन हो गया। उसके बाद आप क्या करते हो? नंबरिंग। अब एक बार बताओ, नंबरिंग करना किसको है? कार्बन परमाणुओं को। जो कार्बन की श्रृंखला में है ना, उनको नंबरिंग करना है। दूसरी बात ढंग से सुन लेना, जो कार्बन की श्रृंखला में कार्बन परमाणु है, इनको नंबरिंग करना है। अच्छा, अगली बात और सुनो, नंबरिंग सिरे से स्टार्ट होगी, या तो यहां से या यहां से। 2 सिरे है ना, इसमें कार्बन है 4। नंबरिंग या तो इस सिरे से स्टार्ट होगी या इस सिरे से। अच्छा, नंबरिंग कार्बन परमाणुओं को करना है जो कार्बन की श्रृंखला में है उनको, और नंबरिंग सिरे से स्टार्ट होगी। अगर नंबरिंग में इधर से करता हूं तो ढंग से देखो, 1 2 3 और 4, ये नंबरिंग होगी 1 2 3 और 4। और नंबरिंग इधर से करता हूं तो नंबरिंग इधर से करता हूं तो इस कार्बन को 1, इस कार्बन को 2, इस कार्बन को 3 और इस कार्बन को 4। अब मैं आपसे पूछता हूं कौन सी नंबरिंग सही है? भाई इसमें 2 ही नंबरिंग हो सकती है, या तो ऐसे या ऐसे। अब इसमें ढंग से देखो, नंबरिंग करते समय क्रियात्मक समूह द्विबंध, त्रिबंध या प्रतिस्थापी से जुड़े कार्बन को न्यूनतम संभव अंक देना है। अच्छा, ये क्रियात्मक समूह है, इसमें और कोई तो है ही नहीं, इसमें ना द्विबंध त्रिबंध है ना प्रतिस्थापी है। कार्बन की श्रृंखला का चयन करने के बाद बाहर या तो क्रियात्मक समूह दिखता है या प्रतिस्थापी दिखता है। OH क्रियात्मक समूह है, आप खूब जानते हो। प्रतिस्थापी कौन होते? या तो हाइड्रोकार्बन मूलक, मेथिल एथिल, या प्रतिस्थापी होते हैलोजन। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को 2 अंक मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करें, और इधर से करें तो 3। तो बताओ किसमें कम अंक मिल रहा है? न्यूनतम अंक कहां मिल रहा है? इधर से ही तो मिल रहा है। न्यूनतम संभव अंक इधर से मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करने पर। भाई इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को 2 नंबर मिल रहा है इधर से नंबरिंग करने पर, और इधर से नंबरिंग करते हैं तो क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को 3 अंक मिल रहा है। उसने कहा है न्यूनतम संभव अंक देना है, तो ये नंबरिंग सही है, नीचे वाली नंबरिंग क्या है? गलत है। क्लियर? अच्छा, एक एग्जाम्पल और दिया, चलो फिर मैंने दिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अच्छा, इसमें नंबरिंग करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों? कार्बन की श्रृंखला का चयन। बेटा बताओ इसमें कितने कार्बन की श्रृंखला आएगी? एक ही श्रृंखला है तो 4 कार्बन की आ गई। अब नंबरिंग करनी है कार्बन परमाणुओं पर, सिरे से सिरे तक। या तो नंबरिंग आप ऐसे करते हो 1 2 3 या 4, या नंबरिंग ऐसे कर सकते हो 1 2 3 और 4। मुझे बताओ आपके हिसाब से कौन सी नंबरिंग सही है? तो ऊपर वाली नंबरिंग सही है, नीचे वाली गलत है। इसमें देखो क्रियात्मक समूह नहीं है, इसमें द्विबंध है, जो द्विबंध या त्रिबंध है। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो द्विबंध से जुड़े कार्बन को 1 नंबर आएगा, और इधर से नंबरिंग करें 1 2 और 3, द्विबंध से जुड़े कार्बन को 3 नंबर आएगा। तो मैंने कहा है क्रियात्मक समूह द्विबंध, त्रिबंध या प्रतिस्थापी से जुड़े कार्बन को न्यूनतम संभव अंक देना है, मतलब कम अंक देना है। इधर द्विबंध से जुड़े कार्बन को 1 नंबर मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करें तो
और इधर से नंबरिंग करें तो द्विबंध से जुड़े कार्बन को 3 अंक मिल रहा है, इसलिए ये नंबरिंग सही है, इन्हीं नीचे वाली गलत है। क्लियर। एक एग्जांपल और दिया, चलो मैंने आपको, मैंने लिखा CH3 CHCl CH2 CH3, कार्बन की श्रृंखला का आप चयन कर लीजिए, आपके पास ये कार्बन की श्रृंखला आ गई है, एक ही श्रृंखला है इसमें। अब बताओ, इसमें क्रियात्मक समूह नहीं है, द्विबंध त्रिबंध नहीं है, ये कौन है? प्रतिस्थापी। कार्बन की श्रृंखला का चयन करने के बाद बाहर दो ही चीज दिखती है, क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी। हैलोजनों को IUPAC पद्धति में क्या मानते हैं? प्रतिस्थापी। इधर से नंबरिंग करते हैं, दोनों तरफ से नंबरिंग करके देख लो। इधर से करेंगे तो 1 2 3 और 4, और इधर से करें तो 1 2 3 और 4। बताओ, इधर से नंबरिंग करता हूं तो प्रतिस्थापी से जुड़े कार्बन को 2 नंबर आ रहा है, और इधर से नंबरिंग करता हूं तो प्रतिस्थापी से जुड़े कार्बन को 3 नंबर आ रहा है। हमको कम अंक देना है, तो ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग क्या हो जाएगी? गलत। यहां तक तो कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, आगे इसको और समझाऊंगा, पर पहले इसको कंप्लीट यहां तक नोट करें, फिर आगे हम इसे और समझेंगे। फटाफट लिखें। इसको फटाफट नोट करें, फिर आगे और बात करते हैं। फटाफट लिखो। फटाफट नोट करें भाई, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। फटाफट लिखो, फिर आगे बात करें। जल्दी लिखें, जल्दी। चलो अब आगे बात करते हैं इसके बाद, है ना। देखो इधर, अब मैं आपको वीडियो को पोज करके लिख लिया करूं, जिससे टाइम बचे, पोज कर लिया करो फिर लिख लिया करो। अच्छा, इसमें एक प्राथमिकता का क्रम दिख रहा है ना। मैं आपको और एग्जांपल दे रहा हूं, देखो इधर। लड़का एक बात दिमाग में सोचता है कि साहब दो चीज एक संग आ जाएं, जैसे क्रियात्मक समूह भी आ जाए और द्विबंध भी आ जाए, तो क्या करेंगे? जैसे मैंने आपके सामने लिखा CH2 डबल बॉन्ड, अगला एग्जांपल है CH सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CHOH और CH3। एक तो मैंने आपके सामने ये लिखा, और दूसरा एग्जांपल ये लिखा CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CHCl और CH3। सही है। तो सबसे पहले तो दोनों में कार्बन की श्रृंखला का चयन करो, हो गया। और इसमें भी आप कार्बन की श्रृंखला का चयन कर लो, तो एक ही कार्बन की श्रृंखला दोनों में है, मतलब दोनों में ही एक ही श्रृंखला है कार्बन की। अब नंबरिंग करते हैं, सोचो।
अगर मैं नंबरिंग इसमें इधर से करता हूं तो 1 2 3 4 नंबरिंग सिरे से चालू होगी, या नंबरिंग इधर से हो सकती है 1 2 3 और 4। अब इधर देखो, इसमें नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 और एक नंबरिंग ऐसे हो सकती है। अब पहले वाले एग्जाम्पल में बताओ कौन सी नंबरिंग सही है। तो इसमें लिख रहा है प्राथमिकता का क्रम, मतलब इसमें दो चीज है। आप देखो, क्रियात्मक समूह है जेड समूह और द्विबंध भी है, तो प्राथमिकता क्रियात्मक समूह को देनी है। इसका मतलब क्या है कि क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को कम अंक देना है। आप दो चीज आ गई, मान लो क्रियात्मक समूह भी आ गया और द्विबंध भी आ गया, तो ऐसी स्थिति में प्राथमिकता क्रियात्मक समूह को दोगे। इसका मतलब यह है कि क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को कम अंक देना है। तो ये नीचे वाली नंबरिंग सही होगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को 2 नंबर मिल रहा है और इधर से क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को 3 नंबर मिल रहा है। तो प्राथमिकता क्रियात्मक समूह को देनी है। अब ऐसे इधर समझ लो, जैसे इसमें, अब आप बात को ढंग से समझना, इसमें प्राथमिकता किसको दोगे? एक तो क्रिया द्विबंध है और एक कौन है इसमें? प्रतिस्थापी, हैलोजन प्रतिस्थापी होते हैं, तो प्राथमिकता द्विबंध को दोगे। इधर से नंबरिंग करते हैं तो द्विबंध जुड़े कार्बन को 1 अंक मिल रहा है और इधर से कितना अंक मिल रहा है? 3। तो प्राथमिकता का क्रम यही कहना चाह रहा है कि क्रियात्मक समूह हो तो उसको प्राथमिकता दें, क्रियात्मक समूह नहीं है तो द्विबंध को प्राथमिकता दें, द्विबंध या त्रिबंध को। सही है? किसको प्राथमिकता देनी है? द्विबंध या त्रिबंध को। तो इधर से नंबरिंग करेंगे अपन, तो द्विबंध जुड़े कार्बन को 1 नंबर और इधर से 3 नंबर आ रहा है इधर से नंबरिंग में, तो ऊपर वाली नंबरिंग सही होगी। क्लियर है? अब मान लो लड़का कहता है कि क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी एक संग आ जाए तो हमको प्राथमिकता किसको देनी है? क्रियात्मक समूह को। तीनों एक संग आ जाए तो प्राथमिकता किसको दोगे? क्रियात्मक समूह को। एक एग्जांपल और देता हूं, मैंने आपके सामने लिखा CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH3। इसमें आपको नंबरिंग करनी है। तो सबसे पहले आप कार्बन की श्रृंखला का चयन करोगे। अब नंबरिंग करो, तो इधर से नंबरिंग करते हो तो कैसे होगी? 1 नंबरिंग 1 2 3 4 और 5 और इधर से 1 2 3 4 और 5। अब बताओ, इसमें द्विबंध और त्रिबंध दोनों आ गए। इधर से नंबरिंग करें तो द्विबंध या त्रिबंध इसमें 1 नंबर पर है और इधर से नंबरिंग करें तो द्विबंध और त्रिबंध इसमें 2 नंबर पर है। दिख रहा है आपको? तो ये नंबरिंग सही होगी, ये गलत होगी। सही है? तो ऐसी स्थिति आ जाए तो आप ढंग से देख सकते हो कि प्राथमिकता किसको जाएगी? द्विबंध को। भाई सीधी सी बात है, इधर से 1 नंबर पर द्विबंध या त्रिबंध आ रहा है और इधर से कितने नंबर पर आ रहा है? 2 पर, तो ये नंबरिंग गलत होगी, ये नंबरिंग क्या होगी? सही। देख लेना, प्रैक्टिस से ज्यादा महारत होती है इसमें, प्रैक्टिस से ज्यादा सीखते हो आप। तो बड़ा सा सिंपल नियम है, नंबरिंग करते समय क्रियात्मक समूह द्विबंध त्रिबंध या प्रतिस्थापी से जुड़े कार्बन को न्यूनतम अंक देना है। प्राथमिकता क्रियात्मक समूह को जाएगी, उससे कम द्विबंध त्रिबंध को, और सबसे कम किसको जाएगी? प्रतिस्थापी को। तो ये नीचे वाले ये एग्जाम्पल भी आप फटाफट लिखें, फिर हम आगे बात करेंगे। फटाफट लिखो, फिर आगे बात करते हैं। फटाफट। दोस्तों वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, पर जल्दी लिखा करो। ठीक है? अब नियम नंबर 3, नियम नंबर 2। एक नियम पढ़ चुके हो, दूसरा नियम देखो। कार्बन की श्रृंखला में नंबरिंग करने के नियम पढ़ रहे हो और नियम नंबर 2 देखो। अब
देखो दूसरा नियम सामने देखो, किसके नियम पढ़ रहे हो? नंबरिंग के नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के कार्बन को कम से कम संभव अंक देना है। वही बात है, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह अगर आ जाए, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के कार्बन को, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के कार्बन को न्यूनतम संभव अंक देना है। तो बिल्कुल पहले जैसा ही है, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के कार्बन को न्यूनतम संभव अंक देना है। देख लो, मैं इसको समझाता हूं। जैसे आपके सामने लिखा कोई कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह वाला एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, सही है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा बेटा, बताओ? कार्बन की श्रृंखला का चयन। अब इसमें नंबरिंग करनी है। आपको कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह दिख गया। अब इधर से नंबरिंग करें तो कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के कार्बन को, ये रहा ना, सिस्टम फर्स्ट का है ये जेड समूह, इसको इधर से नंबरिंग कर सकते हैं या नंबरिंग इधर से कर सकते हैं, दो ही विकल्प है आपके पास। अच्छा, इधर से नंबरिंग करूं तो कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के कार्बन को 2 नंबर आ रहा है और इधर से नंबरिंग करने पर 3 नंबर आ रहा है। तो कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के कार्बन को न्यूनतम संभव अंक देना है, तो ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग क्या है, गलत है। क्लियर? अरे क्लियर है ना। मैंने लिखा CH3 CH2 CH2, सिंपल सा एग्जांपल। पहले करो कार्बन की श्रृंखला का चयन, आपको पता ही है कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के कार्बन को श्रृंखला में लेते हैं, ध्यान है ना। कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं तो कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के कार्बन को श्रृंखला में लेते हैं। नंबरिंग इधर से करें तो कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के कार्बन को 1 नंबर आएगा और इधर से नंबर आएगा 4। तो नंबरिंग कौन सी सही है, ये, और ये क्या है, गलत है। तो नियम नंबर 2 डालो और इसको आप नोट करो। बड़ा सिंपल सा नियम है। फटाफट इसे लिखें, फिर आगे नियम की ओर बढ़ेंगे। लिख लिया? अच्छा, अगला देखें नियम नंबर 3। देखो सामने, नियम नंबर 3 क्या कहता है, समझना भाई। नियम नंबर 3 को बोलते हैं सममितता का नियम। नियम नंबर 3 है सममितता का नियम। अब इसको ढंग से देखो, इसका फर्स्ट पार्ट ये है, 2 भागों में बट रहा है नियम नंबर 3। इसको सममितता का नियम कहते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, ढंग से देखो। यदि 2 भिन्न प्रतिस्थापी, सामने ध्यान होना चाहिए भाई, समझने पर हर ध्यान। यदि 2 भिन्न प्रतिस्थापी सममित स्थिति पर हों
यदि दो भिन्न प्रतिस्थापी सममित स्थिति पर हों तो अंग्रेजी वर्णमाला की सहायता से नंबरिंग करते हैं। देखना कैसे है ना, समझना इसे। अंग्रेजी वर्णमाला की सहायता से नंबरिंग करते हैं। ये पहला सममितता का नियम है। यदि दो भिन्न प्रतिस्थापी सममित स्थिति पर हों तो अंग्रेजी वर्णमाला की सहायता से नंबरिंग करते हैं। अब इसको समझते हैं, ध्यान इधर और समझो। जैसे मैंने लिखा CH3 CHCl और CHBr और CH3, सही है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बताओ, कार्बन की श्रृंखला का चयन। एक ही श्रृंखला है तो 4 कार्बन की श्रृंखला आ गई। अब इसमें आती है नंबरिंग की बात। अब जहां इधर नंबरिंग दो तरह से हो सकती है, या तो ऐसे कार्बनों पर नंबरिंग होगी, सिरे से होगी, या ऐसे हो सकती है 1 2 3 और 4, सही है। अच्छा, इसमें देखो आप दो प्रतिस्थापी दिख रहे होंगे, हेलोजन प्रतिस्थापी होते हैं। कार्बन की श्रृंखला का चयन करने के बाद बाहर दो ही चीज दिखती है, या तो क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी। ये प्रतिस्थापी है। अच्छा, इसको बोलते हैं ब्रोमो। ध्यान से देखो, IUPAC में इसको ब्रोमो बोलेंगे और इसको बोलेंगे क्लोरो। ब्रोमो की मीनिंग बी से चालू होती है और क्लोरो की सी से। अंग्रेजी वर्णमाला में देखो दो भिन्न प्रतिस्थापी हैं, देखो प्रतिस्थापी दोनों अलग अलग हैं या नहीं है, और सममित स्थिति पर है। यहाँ सममित का मतलब क्या है, यहाँ दो भिन्न प्रतिस्थापी है सममित पर, मतलब इधर से नंबर करें तो इन प्रतिस्थापियों को 2 और 3 नंबर मिल रहा है और इधर से भी 2 और 3 मिल रहा है। इसका मतलब जब प्रतिस्थापियों को इधर से भी 2-3 नंबर और इधर से भी 2-3 नंबर, तो इसका मतलब ये निकला, क्या निष्कर्ष निकला, इसका निष्कर्ष ये निकला कि दोनों सममित स्थिति पर है। मतलब मैं ये कह रहा हूं सममित स्थिति का मतलब समझ जाओ, दोनों तरफ से एक जैसे अंक आए। इधर से नंबरिंग करने पर प्रतिस्थापियों को 2 और 3 और इधर से नंबरिंग करने पर प्रतिस्थापियों को 2 और 3, मतलब यहां सममित स्थिति है। और सममित स्थिति है तो इसका मतलब आप समझ जाओ, हमको अंग्रेजी वर्णमाला की सहायता से नंबरिंग करनी है। कैसे, ब्रोमो की मीनिंग बी से और क्लोरो की मीनिंग सी से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बी आता है पहले, तो इसको हम क्या देंगे, प्राथमिकता। इसको प्राथमिकता देंगे। ढंग से देख लो, अंग्रेजी वर्णमाला में बी पहले आता है तो प्राथमिकता इसको देनी है, मतलब इधर से बी को, ब्रोमो को प्राथमिकता देनी है। अब इधर से नंबरिंग करने पर ब्रोमो को 3 नंबर, इधर से नंबरिंग करने पर ब्रोमो को 2 नंबर, तो ये नंबरिंग क्या होगी, सही होगी, और ये क्या होगी, गलत। एक एग्जांपल और समझाता हूं जिससे ये क्लियर हो। जैसे मैंने आपके सामने लिखा CH3 CH2 CH क्लियर, और एक एग्जांपल CH2 CH3 और इधर लिखा फिर CH2 CH3। इसमें सबसे पहले आप वही काम करो, कार्बन की श्रृंखला का चयन। तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला का चयन कर लेंगे। कोई क्रियात्मक समूह द्विबंध त्रिबंध तो है ही नहीं इसमें। अब इधर से नंबरिंग करें तो क्या अंक आता है, 1 2 3 4 5 और 6, और इधर से नंबरिंग करें तो ये आता है 1 2 3 4 5 और 6। इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 3 और 4 पर प्रतिस्थापी। आपसे कहा है कार्बन की श्रृंखला का चयन करने के बाद बाहर दो ही चीज दिखती हैं, क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी। और मैंने कहा है जो हाइड्रोकार्बन मूलक है, ये मैथिल है और ये एथिल है, वो प्रतिस्थापी होते हैं। तो दोनों तरफ से अंक एक जैसे आ रहे हैं, प्रतिस्थापी को 3 और 4, इधर से भी 3 और 4, तो ऐसी स्थिति में हम, सममितता की स्थिति है यहाँ, दोनों तरफ से प्रतिस्थापियों को एक जैसे अंक मिल रहे हैं, 3 और 4, इधर से भी और इधर से भी, तो हम अंग्रेजी वर्णमाला की हेल्प लेंगे। ये मैथिल है, मैथिल की मीनिंग एम से चालू होती है, और दूसरा एथिल है, एथिल की मीनिंग ई से चालू होती है। अंग्रेजी वर्णमाला में ई पहले आता है तो इसको प्राथमिकता देंगे अपन। मैं यही तो कह रहा हूं, प्राथमिकता अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर देंगे। तो मैथिल का एम और एथिल का ई, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है, ई, ABCD में, तो ई, तो एथिल को प्राथमिक।
अब एथिल को प्राथमिकता देंगे तो इधर से एथिल को 4 नंबर मिल रहा है और इधर से दोस्तों एथिल को कितना नंबर मिल रहा है 3। तो ये नंबरिंग सही है, ऊपर वाली क्या है गलत है। क्लियर? अब इन एग्जाम्पलों को आप नोट करें और इस नियम को भी नोट करें। चलो मैं लिखाता हूं, डालो नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 लिखो, सममितता का नियम। सममितता का नियम फटाफट नोट कर लो, बोर्ड पर आपके सामने लिख ही रहा है, फटाफट लिखो, पहले लिख लो। लिखो, यदि दो भिन्न प्रतिस्थापी सममित स्थिति पर हों तो अंग्रेजी वर्णमाला की सहायता से नंबरिंग करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक एग्जाम्पल और देता हूं, ये दो तो आप लिख ही लेना, एक एग्जाम्पल और देता हूं, ढंग से देखना। मैंने लिखा CH3 CHCl CH2 CHCbr CH2 CH3। अब इस पे ढंग से देखो, सबसे पहले आप किसका चयन करोगे? कार्बन की श्रृंखला का। अब इसमें आप नंबरिंग करना है, मेरे हिसाब से नंबरिंग या तो इधर से होगी 1 2 3 4 5 या 6, और या इधर होगी 1 2 3 4 5 और 6। अब एक बात बताओ, इसमें क्या इसमें सममितता की स्थिति है? क्या नहीं है। इधर से नंबरिंग करें तो प्रतिस्थापी आ रहे हैं 2 और 4 नंबर पर, और इधर से आ रहे हैं 4, इधर से आ रहे हैं 3 और 5 पर। देखो, इधर से आ रहे हैं 2 पर और 4 पर, और इधर से आ रहे हैं 3 पर और 5 पर। सममितता की स्थिति नहीं है। सममितता की स्थिति जब होती है जब दोनों तरफ से एक जैसे अंक मिले, तो ऐसी स्थिति में आपको अंग्रेजी वर्णमाला की हेल्प नहीं लेनी है। अब सममितता की स्थिति का मतलब समझ जाओ, दोनों तरफ से एक जैसे अंक मिले तब आपको अंग्रेजी वर्णमाला की हेल्प लेनी है, अब नहीं लोगे। अब तो नंबरिंग कैसे करोगे? इधर से देखो, नंबरिंग करने पर 2 नंबर पर प्रतिस्थापी आ रहा है, और इधर से प्रतिस्थापी कितने नंबर पर आ रहा है? 3 पर। तो ऊपर वाली नंबरिंग सही है। अब न्यूनतम अंक नियम थोड़ा लगाया मैंने, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 नंबर पर प्रतिस्थापी आ रहा है, उधर से नंबरिंग करेंगे तो 3 नंबर पर आ रहा है, तो ये नंबरिंग सही है। अच्छा, एक एग्जांपल और देता हूं, मैंने लिखा CH3 CHOH नहीं CHCl CHBr और CH2OH। चलो, इसमें कार्बन की श्रृंखला का चयन कर लो, कर लिया। अब बताओ नंबरिंग किधर से करोगे? तो सीधा सा बात है, नंबरिंग उधर से करेंगे, क्योंकि यहां पर प्रतिस्थापी को लगा कौन भी आ गया है? क्रियात्मक समूह। और नियम नंबर 1 क्या कहता है? प्राथमिकता किसको देनी है? क्रियात्मक समूह को। तो नंबरिंग यहां इधर से होगी भाई, देख लेना, हर तरह के मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये नंबरिंग सही होगी। इनको भी आप नोट कर लें, आगे फिर हम बढ़ते हैं। इन्हें भी नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? फटाफट नोट करें। अरे वीडियो को पॉज करके लिखा करो, वीडियो को स्टॉप कर लिया करो और फिर लिख लिया करो। सब तरह के मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं जिससे आप गलती नहीं करें। क्लियर? फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट करो।
अब मैं आपको इसमें सेकंड नियम और बताता हूं। ये तो फर्स्ट था, पोज करके लिख लिया करो यार, कब समझोगे, वीडियो को पोज कर लिया करो। अब आगे देखो आप, इसमें एक नियम और है सममितता के नियम में, सेकंड। ये तो फर्स्ट पार्ट बताया था, इसका अब सेकंड पार्ट सुनो। यदि द्विबंध व त्रिबंध सममित स्थिति पर हूं, द्विबंध व त्रिबंध सममित स्थिति पर हूं, द्विबंध व त्रिबंध सममित स्थिति पर हूं, तो प्राथमिकता द्विबंध को देते हैं। यह भी देख लो भाई, है यदि दो भिन्न प्रतिस्थापी सममित स्थिति पर हो तो अंग्रेजी वर्णमाला की सहायता से नंबरिंग करते हैं। यदि द्विबंध या त्रिबंध सममित स्थिति पर हो तो प्राथमिकता किसको देंगे, अपन द्विबंध को देते हैं। तो प्राथमिकता द्विबंध को देते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH। अच्छा, इसमें सबसे पहला काम क्या करोगे आप, कार्बन की श्रृंखला का चयन। बेटा बताओ कितने कार्बन की श्रृंखला आई, 4 की। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग करो, 40 पहुंचा दो। हाँ भाई, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, कार्बन की श्रृंखला का चयन करें। चलो भाई चयन करते हैं, एक हो गई चयन, तो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 और 4, यह नंबरिंग ऐसे होगी। अब देखो इसमें इधर से 1 नंबर आ रहा है द्विबंध से जुड़े कार्बन को, इधर से कितने नंबर आ रहा है, मतलब इधर से द्विबंध से जुड़े कार्बन पर देखो 1 और 3, मतलब 1 और 3 नंबर पर इसमें ऊपर वाले नंबरिंग में द्विबंध त्रिबंध आ रहे हैं। और नीचे से देखें तो 1 नंबर पर और 3 नंबर पर 1 2 और 3, तो नीचे से भी 1 और 3 पर आ रहे हैं द्विबंध त्रिबंध, ऊपर से भी 1 और 3 पर। जब दोनों तरफ से एक जैसे अंकों पर आ रहे हैं द्विबंध त्रिबंध, ऊपर से भी 1 और 3 पर और नीचे से भी 1 और 3 पर, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर आप ढंग से देखो किसकी क्या स्थिति लग रही है। यहां पर भी आप देख लो सममितता की स्थिति है, तो आप प्राथमिकता क्या करोगे, अब बताओ मुझे। तो आप द्विबंध को प्राथमिकता दोगे, मतलब द्विबंध को कम से कम अंक देना है, तो ये नंबरिंग सही होगी, ये गलत हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल दिया मैंने लिखा आपके सामने CH3 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH। लड़के गलती करते हैं जिनको ढंग से देख लेना। सबसे पहले इसमें आप कार्बन की श्रृंखला का चयन करें, नंबरिंग करें 1 2 3 4 और 5, एक नंबरिंग ऐसे हो सकती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इसमें कौन सी नंबरिंग सही है। पहले देखो इसमें द्विबंध और त्रिबंध है, सममित स्थिति पर है क्या, नहीं है। इधर से नंबरिंग करने पर आ रहा है द्विबंध 2 नंबर पर और 4 नंबर पर द्विबंध त्रिबंध, इधर से 1 और 3 पर, इधर से 2 और 4 पर, इधर 1 और 3 पर नहीं है। दोनों तरफ से एक जैसे अंक मिले तो सममितता की स्थिति, सममितता की स्थिति नहीं है इसमें। तो इधर से देखो त्रिबंध 1 नंबर पे है, इधर से द्विबंध 2 नंबर पे है, ये नंबरिंग सही होगी, ये गलत है। सममितता की स्थिति नहीं लगाई मैंने, अब ये देखा पास इधर से आ रहा है द्विबंध या त्रिबंध, इधर से 2 नंबर पर आ रहा है द्विबंध, इधर से 1, तो ये सही है। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल और देता हूं, अगर मैं इसमें ऐसे लिखता CH3 COH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो रहा। अब बताओ इसमें क्या करते हैं। सीधी सी बात है, इसमें जैसे क्रियात्मक समूह आ गया तो द्विबंध त्रिबंध को छोड़ करके हम प्राथमिकता किसको देने लग जाएंगे, क्रियात्मक समूह को, तो नंबरिंग इधर से होगी भाई। अब ये नंबरिंग क्या होगी, सही। क्लियर है ना, तो इसको भी ढंग से नोट कर लें, फिर हम आगे बात करेंगे आपसे। फटाफट वीडियो को पॉज करें, इसे नोट करें। वीडियो को पॉज करके नोट करो। और अब हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। पॉज करके लिखो, अगले नियम के साथ इन नियमों को ढंग से पढ़ लेना, ठीक है।